बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 151। टॉपिक है रोल ऑफ मैग्नीशियम। रोल ऑफ नाइट्रोजन को हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन्स और इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्लोरोफिल है, एटीपी है वगैरह, इसकी फॉर्मेशन में नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है, रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है? ये भी एक माइक्रो न्यूट्रेंट है। मैग्नीशियम प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है। अगर इसकी डिफिशिएंसी आ जाए तो फिर क्या होगा? कमी अगर आती है सॉइल के अंदर तो उसका प्लांट्स के ऊपर क्या असर होगा। रोल ऑफ मैग्नीशियम। प्लांट्स रिक्वायर मैग्नीशियम टू फॉर्म क्लोरोफिल। प्लांट जो है मैग्नीशियम Mg+2 फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली ज़मीन से। और कहाँ रिक्वायर्ड है? प्लांट्स रिक्वायर मैग्नीशियम टू फॉर्म क्लोरोफिल। रिक्वायर्ड इन क्लोरोफिल है। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। सेंटर में मैग्नीशियम है और उसके चारों साइड्स पे क्या है? ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल का हिस्सा है, उसके साथ साथ मैग्नीशियम क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के बगैर नहीं बनेगा। तो मैग्नीशियम क्या है? पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है। विदाउट मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी हो या फिर मैग्नीशियम एब्सेंट हो तो फिर क्या होगा? प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू मेक क्लोरोफिल। प्लांट जो है क्लोरोफिल नहीं बनाएंगे, क्लोरोफिल की कमी आती है। एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में मदद देना। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो क्लोरोफिल की कमी आती है। क्लोरोफिल की कमी की वजह से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगा या फिर प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स लीड्स टू क्लोरोसिस। इससे पहले भी हमने पढ़ा कि अगर नाइट्रोजन की कमी है तो लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैग्नीशियम की कमी है तो फिर भी लीव्स जो है वो येलो कलर के हो जाते हैं। और इस येलोइंग ऑफ द लीव्स ड्यू टू इनसफिशिएंसी या लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस। तो इस कंडीशन को हम क्लोरोसिस कहते हैं, दैट इज येलोइंग ऑफ द लीव्स। मैग्नीशियम इज आल्सो नीडेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ मैनी एंजाइम। फंक्शन में हमने पढ़ा कि पार्ट ऑफ क्लोरोफिल उसके साथ साथ एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम। तो एंजाइम एक्टिवेटर का काम भी करता है। सो इस डिफिशिएंसी में इफेक्ट नॉर्मल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है। विदाउट एंजाइम्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। तो एंजाइम जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है। अब अगर एंजाइम मतलब मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम एज एंजाइम एक्टिवेटर भी काम करता है। तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो रेट है वो इफेक्ट होगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? सेल डेथ है। जब क्लोरोफिल की कमी की वजह से लीव्स का कलर येलो हो जाएगा, फिर लीव्स में सेल्स की डेथ काज होती है। तो इस प्रोसेस को, एक्सीडेंटल सेल डेथ को हम क्या कहते हैं? इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। जो उसके लिए टेक्निकल टर्म है वो नेक्रोसिस है और नॉर्मली हम इसको एक्सीडेंटल सेल डेथ कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या है? ये मैग्नीशियम है सेंटर में। ये सारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। ये क्या है? ये पोरफायरिन रिंग है। और फिर उसके बाद एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का एक जो है चेन है, इसको हम कहते हैं फाइटोल साइड चेन। तो ये पोरफायरिन रिंग और फाइटोल साइड चेन है। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। सेंटर में क्या है? मैग्नीशियम है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। और फिर मैग्नीशियम के साथ अटैच क्या है चारों साइड पे? ये नाइट्रोजन है। उसके बाद अदर चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो सबसे पहले क्लोरोफिल की कमी आती है और फिर क्लोरोसिस काज होती है। क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ द लीव्स। फिर इस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस भी कहते हैं। और इसके साथ साथ क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, तो क्लोरोफिल की कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होता है। अच्छा, रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स लाइफ। मैग्नीशियम का रोल, पहली बात क्या है?
मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब्ड एज, किस फॉर्म में प्लांट्स मैग्नीशियम लेते हैं? इट इज एब्जॉर्ब्ड एज, किस फॉर्म में लेते हैं? Mg मैग्नीशियम आयन की शक्ल में, एज सच सॉइल से डिजोल्व फॉर्म में प्लांट जो है मैग्नीशियम लेते हैं। नाइट्रोजन अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनियम साल्ट की शक्ल में प्लांट्स लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है Mg+2 फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और कहाँ रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड इन, मैग्नीशियम कहाँ रिक्वायर्ड है? मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड इन क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल फॉर्मेशन या क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम का रोल क्या होगा? प्लांट की लाइफ में हम मिनरल न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह प्लांट्स लेते हैं, तो ये Mg+2 शक्ल में, मतलब Mg आयन में। अब इन न्यूट्रिएंट्स का रोल फिर क्या होगा? तो इसको हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मैग्नीशियम का रोल क्या होगा प्लांट्स की लाइफ में? सबसे पहले पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये क्या है? पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक हिस्सा है, हमने पढ़ा था सेंटर में क्लोरोफिल का जो पोरफायरिन रिंग है उसमें सेंटर में हमने देखा था मैग्नीशियम मौजूद है। अगर मैग्नीशियम नहीं है फिर फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल का जो हेड है, फर्स्ट जो पार्ट है उसको हमने क्या कहा था? पोरफायरिन रिंग। आपकी याददाश्त के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ, सेंटर में जो हमने पढ़ा था मैग्नीशियम मौजूद है इस तरह, और फिर चारों साइड पे क्या है? नाइट्रोजन है। तो इसको हम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो इसको हम, ये पोरफायरिन रिंग है। तो मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल एटम काम करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्या है? एक्स एज एंजाइम एक्टिवेटर, ये एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। स्टार्ट में जब हम टेबल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था, इट इज़ एन एंजाइम एक्टिवेटर। क्या है ये? एक एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। अच्छा, बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो कि एक एडिशनल, जिसको हमने पढ़ा था, कोई एंजाइम है या फिर नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो अपनी नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर वो एक्टिवेट नहीं होते। तो मैग्नीशियम क्या करता है? एक्स एज एंजाइम एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम भी काम करता है ये। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में रिस्पायरेशन वगैरह हम यहाँ पर लिख के, एंजाइम एक्टिवेटर कहाँ पर? इन फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में। एक्स एज एंजाइम एक्टिवेटर। इसके अलावा मैग्नीशियम का काम क्या है? अगर यूनिट 4 में हमने पढ़ा था राइबोसोम। राइबोसोम 2 यूनिट से बने हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। अब जब प्रोटीन की फॉर्मेशन जिस टाइम स्टार्ट होती है तो लार्जर सब यूनिट, ये लार्जर है और ये स्मॉल है। आमतौर पे लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जब प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो दोनों लार्ज और स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे के करीब आते हैं। अब इन दोनों को इस तरह यहाँ बाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है, आपको अगर याद हो। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था राइबोसोम असेंबली।
राइबोसोम असेंबली मतलब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की कम्बिनेशन, इसको हम राइबोसोम असेंबली कहते हैं। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, कहाँ पर, राइबोसोम असेंबली के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। और राइबोसोम असेंबली कब होती है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फॉर्मेशन के दौरान। तब तक प्रोटीन नहीं बनेंगे जब लार्ज और स्मॉल सब यूनिट कंबाइन नहीं होते। और लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को कंबाइन करने के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। और मैग्नीशियम हमने पढ़ा था एक ग्लू का काम करता है। अच्छा, अब अगर मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी आ जाए तो प्लांट्स में कौन कौन से सिम्टम्स अपेयर होंगे, डिफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे। सॉइल में अगर मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी आती है तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्या होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल होता है। फर्स्ट सिम्टम हमें ये देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि हमने पढ़ा था इट इज़ रिक्वायर्ड इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। अब लॉस ऑफ क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, इसके लिए जो स्पेशल टर्म है उसको हम कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है, क्लोरोसिस में येलोइंग ऑफ द लीव्स होती है। क्लोरोसिस में क्या होगा, येलोइंग ऑफ द लीव्स, लीव्स का कलर ग्रीन के बजाय येलो हो जाता है। अच्छा, और इस प्रोसेस को हम क्लोरोसिस कहते हैं। अब जब क्लोरोसिस होती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, सेल डेथ। और सेल डेथ क्या है, एक्सीडेंटल है, किसी चीज़ की कमी की वजह से है, तो फिर इसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। जब सेल्स मर जाते हैं क्लोरोफिल की कमी की वजह से या फिर मैग्नीशियम की कमी की वजह से, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो लीव्स का कलर येलो हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सेल डेथ काज होती है। और इस सेल डेथ को हमने नेक्रोसिस कहा था, जो एक्सीडेंटल सेल डेथ है। अच्छा, फिर जब लीव्स येलो हो जाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होगा, वो लीव्स गिर जाते हैं। तो फॉलिंग ऑफ द लीव्स भी एक डिफिशिएंसी सिम्टम है, फॉलिंग ऑफ लीव्स। एक तो ऑटम के सीज़न में लीव्स गिर जाता है, वो प्लांट्स की एक्सक्रीशन है, लेकिन ऑटम सीजन के बगैर आम जो उनका प्लांट्स का जो है वो सीज़न होता है नॉर्मल ऑटम से पहले, तो लीव्स गिर जाते हैं। अब इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स। लीव्स अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं है, बनी नहीं है और वो गिर जाते हैं, तो ये एक्सीडेंटल स्टेज है, नेक्रोसिस हम इसको कहते हैं। और लीव्स गिर जाते हैं तो ये मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है। फिर क्लोरोफिल अगर नहीं बनता तो फिर क्या होगा, स्लो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये एंजाइम एक्टिवेटर का काम भी करता है। अगर मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी है तो फिर क्या होगा, स्लो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो स्लो होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि राइबोसोम की असेंबली में भी मैग्नीशियम हेल्प करता है। अब अगर क्लोरोफिल की कमी है तो राइबोसोम्स की असेंबली नहीं होती, राइबोसोम्स की असेंबली नहीं होती तो फिर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन या सिंथेसिस डिक्रीजेस। राइबोसोम की जब असेंबली नहीं होती तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। और ये मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब एज Mg+2
आयन की शक्ल में, रिक्वायर्ड इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। इसका रोल क्या है फिर, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में जो फर्स्ट पार्ट है पोरफायरिन रिंग, वहाँ पर मैग्नीशियम मौजूद है। एंजाइम एक्टिवेटर का काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में, रिस्पायरेशन में, राइबोसोम असेंबली में लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को कंबाइन करने के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। ग्लू का काम करता है, पैकिंग मतलब जो दोनों को जो है वो बाइंड करता है, बाइंडिंग का काम करता है। अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी आ जाए तो फिर क्या होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल कम हो जाएगा और इस कंडीशन को हम क्लोरोसिस कहते हैं, ये लिविंग ऑफ सेल्यूल्स। फिर क्लोरोसिस क्या है, सेल डेथ है, तो हम इसको टेक्निकल टर्म क्या देते हैं, नेक्रोसिस हम देते हैं इसको। इसके अलावा जब लीव्स येलो हो जाते हैं तो फिर एट लास्ट वो गिर भी जाते हैं, तो फॉलिंग ऑफ द लीव्स, और इसको हम कहते हैं प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, टाइम से पहले वो गिर जाते हैं। स्लो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एंजाइम एक्टिवेटर है, क्लोरोफिल भी नहीं है, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अगर नहीं है या फिर डिफिशिएंसी है तो स्लो फोटोसिंथेसिस होगा, स्लो रिस्पायरेशन होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा राइबोसोम की असेंबली के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन जब होती है तो दोनों यूनिट्स को कंबाइन करता है। अब अगर अगर मैग्नीशियम की कमी है तो राइबोसोम की असेंबली नहीं होगी या फिर कम असेंबली होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन फॉर्मेशन डिक्रीज, प्रोटीन का जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो भी डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का रोल है क्लोरोफिल में। सेंटर में मैग्नीशियम है, साइड में नाइट्रोजन है, तो दोनों की वजह से क्लोरोफिल, एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह की फॉर्मेशन में कमी आती है। दूसरी साइड पे है ह्यूमन ब्लड हीमोग्लोबिन। ह्यूमन ब्लड हीमोग्लोबिन है। अच्छा, अब फिगर 8.1 शोज हमें क्या दिखाता है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन हीम जो रेड ब्लड सेल के अंदर आयरन कंटेनिंग जो हमारा ब्लड के अंदर है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीम का मतलब है ब्लड, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है एंड क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। अब दोनों में एक चीज़ जो है वो डिफरेंट है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। जो हीमोग्लोबिन है उसमें सेंट्रल एटम क्या है, आयरन है, Fe है, और क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम क्या है, वो मैग्नीशियम है। बाकी साइड में चारों साइड्स पे नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन, उसके साथ बहुत मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर। इस तरह जो है जो मैग्नीशियम का फाइटोल साइड चेन है, तो उसी तरह ब्लड ह्यूमन का जो ब्लड हीमोग्लोबिन है वो भी बिल्कुल क्लोरोफिल की तरह है, तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। सो फिगर 8.1 स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। Fe+2 एंड Mg+2 आर द सेंट्रल एलिमेंट्स इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। दोनों में एक वाहिद डिफरेंस क्या है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है जो सेंट्रल एटम है, और मैग्नीशियम मौजूद है क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम का काम कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारी जो है चीज़ें वो कॉमन है। तो दोनों में ये कॉमन चीज़ें हैं। हीम का मतलब है ब्लड और ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। तो जो ब्लड के अंदर रेड कलर है वो इस Hb की वजह से है। अच्छा, अब क्लोरोफिल में और हीमोग्लोबिन में ये कॉमन चीज़ें हैं, वह डिफरेंस यहाँ पर सेंटर में मैग्नीशियम और आयरन, वो जो है हीमोग्लोबिन Hb के अंदर आयरन पाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और हीमोग्लोबिन या मतलब रेड ब्लड सेल क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन उनका मेन रोल है। उसके बाद डिजॉल्व जो डाइजेस्टेड खुराक है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल है, इस तरह रिस्पायरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट ये भी ब्लड करता है, टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, लेकिन जो मेन काम है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहले पॉइंट टू रिमेंबर, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं। नाइट्रोजन इज द की एलिमेंट इन ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स। तमाम अमाइनो एसिड्स में
नाइट्रोजन क्या है, की एलिमेंट है। अब बेसिक चीज़ क्या है, नाइट्रोजन है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन अ प्रोटीन डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट प्रोटीन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन अ प्रोटीन, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स मौजूद हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ उनमें अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से है। अमीनो एसिड्स का मकदार लेवल कितना है तो वो डिसाइड करता है प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ को। जैसे प्राइमरी प्रोटीन्स है, फिर सेकेंडरी है, फिर थर्सरी है, फिर क्वार्टरनरी प्रोटीन्स है, तो उनमें अमीनो एसिड्स का लेवल डिफरेंट होता है। इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिटरमाइन होती है। तो प्रोटीन्स में जो की एलिमेंट है वो क्या है, वो नाइट्रोजन है। अच्छा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में क्लोरोफिल इज अच्छा क्लोरोसिस इज अ कंडीशन इन विच लीव्स प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्लोरोफिल। क्लोरोसिस क्या है, ये ऐसी कंडीशन है कि क्लोरोफिल की कमी आती है प्लांट्स में। क्लोरोटिक लीव्स वो लीव्स जहाँ पर क्लोरोसिस का प्रोसेस होता है, मतलब जो येलो हो जाते हैं। क्लोरोटिक लीव्स आर पेल येलो इन कलर होते हैं, वो जर्द कलर के होते हैं। आर येलो वाइट या फिर वाइटिश येलो कलर के होते हैं। द अफेक्टेड प्लांट हैज़ लिटल और नो एबिलिटी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब क्लोरोफिल की कमी आती है तो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होगा। फिर जो क्लोरोटिक लीव्स है उनकी एबिलिटी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स टू फोटोसिंथेसिस, वो एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर क्लोरोफिल की कमी आती है तो फिर फोटोसिंथेसिस उससे इफेक्ट होता है। तो अगर क्लोरोफिल की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट्स या जो ग्लूकोज है वो कम बनेंगे। इट में डाई अनलेस द काज ऑफ इट्स क्लोरोफिल इनसफिशिएंसी इज ट्रीटेड। अब अगर प्लांट्स में हम इस चीज़ को ट्रीट ना करें, क्लोरोफिल की इनसफिशिएंसी किस वजह से है, अगर हम इसको मालूम ना करें और इसको हम ट्रीट ना करें तो फिर क्या होगा, इट में डाई, प्लांट जो है वो मर जाएंगे। अनलेस द काज ऑफ इट्स क्लोरोफिल इनसफिशिएंसी इज ट्रीटेड। जब तक हम इस चीज़ को मालूम नहीं करेंगे और इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो प्लांट जो है वो क्या होते हैं, वो ख़राब होते हैं और ऐसा ऐसा प्लांट्स फिर वो मर जाएंगे। तो ये क्लोरोफिल की इनसफिशिएंसी है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र्स और उनकी जो है इम्पोर्टेंस।